क्या कोई वैवाहिक रिश्ता इतना खौफनाक हो सकता है कि वो इंसानियत को ही जिंदा दफन कर दे? क्या 7 जन्मों का वादा करने वाला हमसफर साक्षात यमराज का रूप ले सकता है? छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जिसने पूरे समाज की संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हम वाकई एक सभ्य समाज में जी रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स एमपीसीजी। छत्तीसगढ़ में वैवाहिक रिश्ते के शक का ऐसा खूनी और घिनौना खेल खेला गया है जिसने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। यह अमानवीय दास्ता छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के करंजी गांव की है। पीड़िता का नाम है तारा सारथी, जिसकी शादी साल 2006 में जितेंद्र नाम के युवक से हुई थी। 20 साल का लंबा सफर, 4 बच्चे, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर हंसते खेलते परिवार को शक का घुन लग गया। दोनों के बीच अनबन इस कदर बढ़ी कि वो कुछ समय से अलग रहने लगे थे। पति जितेंद्र को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और वो रिश्तेदारों के साथ अवैध संबंध का आरोप लगा रहा था। तो वहीं पत्नी तारा का कहना है कि उसके पति का किसी दूसरी महिला से नाजायज ताल्लुक है। लेकिन बीते दिनों जो हुआ वो किसी कयामत से कम नहीं था। तारा जब अपने एक रिश्तेदार के घर गई हुई थी तब आरोपी पति जितेंद्र वहां पहुंचा और उसे जबरन अपने साथ घर ले आया। इसके बाद मासूम बच्चों के सामने ही उसने तारा के पैर बांध दिए। वो चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उस हैवान का दिल नहीं पसीजा। जितेंद्र ने पहले अपनी पत्नी का सिर मुंडवा दिया। जब इतने से नहीं उसकी दरिंदगी शांत हुई तो उसने अमानवीयता की वो सीमा पार की जिसे बताते हुए भी जुबान कांप रही है। उसने पीड़िता को अपना और बच्चों का पेशाब पिलाया। इसके बाद उसने मोबिल ऑयल पोतकर उसका चेहरा काला कर दिया और हद तो तब हो गई जब उसने अपने ही एक मासूम बच्चे से उसकी लाचार मां के ऊपर पेशाब करवाया। सबसे शर्मनाक बात यह है कि इस पूरी हैवानियत के दौरान कुछ लोग मूक दर्शक बनकर इस क्रूरता को देखते रहे और आरोपी का सहयोग और करते रहे। इस नरक से जैसे तैसे छूटने के बाद हिम्मत जुटाकर पीड़िता तारा ने कोरिया के पटना थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस न्याय की लड़ाई में सामाजिक कार्यकर्ता पंकज तिवारी उसके साथ ढाल बनकर खड़ा हुआ है, जो मुख्यमंत्री से लेकर आला अधिकारियों तक इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वे इस मामले को लेकर आईजी सरगुजा से भी मिलने जा रहे हैं, लेकिन इस दरिंदे पति और उसका साथ देने वाले तमाशबीनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके, इस बात की उन्हें उम्मीद है। विश्वास की बुनियाद पर टिके शादी के इस पवित्र बंधन को शक के तेजाब ने इस कदर झुलसा दिया कि आज पूरी इंसानियत शर्मसार है। आज राजीव टाइम्स के इस प्लेटफॉर्म से मैं अनिकेत दीक्षित आप सभी से, इस पूरे समाज से कुछ सीधे सवाल पूछूंगा, जिसमें पहला सवाल है, क्या किसी भी पति को यह अधिकार मिल जाता है कि वो कानून और इंसानियत को ताक पर रखकर अपनी पत्नी के साथ ऐसा पशुता दिखाए? दूसरा, उन गवाहों और पड़ोसियों का क्या जो तमाशा देखते रहे, क्या कानूनन वे भी इस अपराध के बराबर के भागीदार नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, हम किस समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां बच्चों के सामने उनकी मां के आत्मसम्मान को इस तरह कुचल दिया जाता है? उन बच्चों के कोमल मानस पटल पर इस हैवानियत का क्या असर पड़ेगा? इस बर्बरता पर आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस दरिंदगी के खिलाफ आवाज उठाना अब सिर्फ पुलिस का नहीं, हम सबका फर्ज है। देखते रहिए राजीव टाइम्स एमपीसीजी। नमस्कार। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक